सतगुरु के आने से आए बाहर, खुशियों से महके सारा संसार। बड़ा दिल वाला है मेरा सतगुरु, सबका रखवाला है मेरा सतगुरु। जो शरण में आए उसके दुखड़े हैं उसने मिटाए। जो शरण में आए उसके दुखड़े हैं उसने मिटाए। दीन निगाह रहम की उसको रब ने नजारे दिखाए। दीन निगाह रहम की उसको रब ने नजारे दिखाए। तोड़ दिए उसके भरम, तोड़ दिए उसके भरम, ऐसा मत वाला है मेरा सतगुरु, सबका रखवाला है मेरा सतगुरु। सतगुरु के आने से आए बाहर, खुशियों से महके सारा संसार। बड़ा दिल वाला है मेरा सतगुरु, सबका रखवाला है मेरा सतगुरु। है सुखों का सागर, खुशियों से भरा ये खजाना। है सुखों का सागर, खुशियों से भरा ये खजाना। आके भर लो झोली, ऐसा मौका नहीं आने वाला। आके भर लो झोली, ऐसा वाला। अंधियारे जीवन को, अंधियारे जीवन को करता उजियारा है मेरा सतगुरु, सबका रखवाला है मेरा सतगुरु। सतगुरु के आने से आए बाहर, खुशियों से महके सारा संसार। बड़ा दिल वाला मेरा सतगुरु, सबका रखवाला है मेरा सतगुरु। क्या कहे इस दर का, तेरे वचनों का अमृत पिलाए। क्या कहे इस दर का, तेरे वचनों का अमृत पिलाए। प्यास बुझा दे सबकी, मीठी घनश्याम मुरली सुनाए। प्यार बुझा दे सबकी, मीठी घनश्याम मुरली सुनाए। तू ही है हर्ष निवास, तू ही है हर्ष निवास, सबका सुख दाता है मेरा सतगुरु, सबका रखवाला है मेरा सतगुरु। सतगुरु बुझाते सबकी, मीठी घनश्याम मुरली सुनाए। तू ही है हर्ष निवास, तू ही है हर्ष निवास, सबका सुख दाता है
मेरा सतगुरु सबका रखवाला है। सतगुरु के आने से आए बाहर, खुशियों से महके सारा संसार, बड़ा दिल वाला है मेरा सतगुरु सबका रखवाला है। मेरा सतगुरु सबका रखवाला है। मेरा सतगुरु सबका रखवाला है। मेरा सतगुरु। सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उतार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के दर्शन ने भक्तों का उद्धार लिखा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के भगवन का, भगवन का, भगवन का। ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सतगुरु तेरी ज्ञान कहानी रहे, ज्ञान कहानी जब तक के पानी रहे, तेरे दिन तेरी जय कहानी रहे, ज्ञान कहानी रहे। प्यार तेरा अमृत फल जैसा, दृष्टि तेरी गंगा जल है। प्यार तेरा अमृत फल जैसा, दृष्टि तेरी गंगा जल है। गहरा तू सागर से बढ़कर, करुणा का तू बादल है। प्यार तेरा अमृत फल जैसा, दृष्टि तेरी गंगा जल है। प्यार तेरा अमृत फल जैसा, भूल गया मैं सारे जग को, प्यार किया तुमने इतना। भूल गया मैं सारे गम को, प्यार किया तूने इतना। नींद खुली तो मैंने समझा, सपना है या है
अपना, नींद खुली जो मैंने समझा, सपना है या है अपना। मैं ना जगना करके दिखाया, जब तक जग जगते रहना। मैं ना जगना करके दिखाया, जब तक जग जगते रहना। पास मेरे तू हर दम इतना, जैसे नैनों का काजल। पास मेरे तू हर दम इतना, जैसे नैनों का काजल। गहरा तू सागर से बढ़कर, करुणा का तू बादल है। प्यार तेरा अमृत फल जैसा, दृष्टि तेरी गंगा जल है। प्यार तेरा अमृत फल जैसा, छू न सके आंधी तूफान, आंचल तेरे प्यार का। छू न सके आंधी तूफान, आंचल तेरे प्यार का। रूप बदलते मैंने देखा, माया के अंधकार का। रूप बदल के मैंने देखा, माया के अंधकार का। हाथ पकड़ के तुमने दिखाया, जो मेरा असली घर है। हाथ पकड़ के तुमने दिखाया, जो मेरा असली घर है। तेरी मेहर से मैंने समझा, भोग नहीं ये दलदल है। तेरी मेहर से मैंने समझा, ज्योत से ज्योत जलाओ, सतगुरु ज्योत से जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमन मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतन तिमन मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर, हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर। निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दर्श दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मंगल दर्श दिखाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमन मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमन मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। भगवान है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान। यही ज्योत से ज्योत है, जो आई भगवान है ही भगवान का नारा आप स्ट्रॉन्ग करते जाओ। गली गली में यही नारा होवे कि है ही भगवान, है ही भगवान के अलावा कुछ बना नहीं है। अब वो तेरा काम है, मेरा काम थोड़ा ही है। बोलो दीवा भगवान की।
सारे पुछंदे हैं मेरे संगी ते साथी, मैनू सारे पुछंदे हैं मेरे संगी ते साथी। मेरे सतगुरु की जाती, मेरे अकबर देख लिया, मेरे सतगुरु दी जाती, परिवार बड़ा सोना है, ये लाल बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। दरबार भी सोनी है, परिवार भी सोना है। आप सब मेरा परिवार हो ना। ये दरबार है तो आप मेरा परिवार हो। परिवार भी सोना है, आपकी भावनाएं सोनी है, आपकी श्रद्धा सोनी है, इसीलिए दरबार सोना है। दरबार सोना कहाँ से आता है, कहाँ से बनता है? दरबार भक्तों से सजती है। दरबार भक्तों से सजती है। भक्त सोने हैं, श्रद्धा सोनी है, बंदगी सोनी है, भक्ति सोनी है, नेम टेम सोना है, तो दरबार सोनी है। अच्छा लगता है जब आप बताते हो कि अटेंडेंस फुल है, सब आए हैं और सभी प्यार करते हैं, सभी ज्ञान सुनते हैं। ये नहीं सोचते कि आज कौन सत्संग करेगा, कौन नहीं करेगा, कुछ मत सोचो, पर अंदर में वे विश्वास की लहर को पकड़ के चलते रहो। जैसे तू तैरना नहीं जानता है तो भी टायर को पकड़ता है तो तैर सकता है ना, ऐसे ही तुम विश्वास की डोरी को पकड़ते चलो। कोई चीज़ अच्छी लगे न लगे, क्या भी होवे, पर श्रद्धा और विश्वास, प्रेम, भक्ति भाव ये स्ट्रॉन्ग है तो दरबार भी स्ट्रॉन्ग है। फिर किसी नए को रास्ता दिखाएगी, फिर किसी नए को शांति देगी। अशांत मन तो संसार में है ही है ना। दो पातन के बीच में साबित रहा न कोई, कोई भी साबित नहीं है। दो पातन के बीच में सारे अशांत हैं, पर अशांति को शांति देने वाला ये दरबार है। ये दरबार जब अशांत में तेरे को शांति देती है तो तू खिल उठता है। तेरे आंगन में भी खुशियाँ आती है कि मेरे दुख कहाँ चले गए। आए तो सही लेकिन गए कहाँ से पता ही नहीं चला। ऐसा तुझे अपने निश्चय में हर रोज़ तुझे फील होगा, महसूस होगा तुझे हर रोज़ कि दुख आए तो सही पर चले कहाँ गए, तकलीफ़ आई तो सही पर गई कहाँ। जाने का रास्ता वो खुद ही उतार के लेके जाती है, पर तुझे कोई तकलीफ़ नहीं देती है। तू पर थोड़ी सी कोई तकलीफ़ आती भी है तो तू मजबूत होता है। मजबूती की राहें तू ढूंढता है और तू मजबूत हो जाता है। स्ट्रांग होते जाओ, पर दुख सुख गिनो नहीं, कभी भी गिनती नहीं करो कि ये दुख है ये सुख है। स्ट्रांग होते जाओ, मजबूत होते जाओ। हम तो मजबूती में विश्वास रखते हैं, गिनती में विश्वास नहीं रखते हैं। तुम गिनती में विश्वास रखोगे तो कहीं ना कहीं थक जाओगे। इतने दुख आए इतने सुख आए, सुख ज़्यादा आए दुख कम आए, दुख ज़्यादा आए सुख कम आए। क्या करना है तुझे? तुझे क्या करना है? दुख आए या सुख आए, लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे तो हर हाल में दाता का शुक्र मनाते हैं। तुझे तो शुक्राने मानने हैं ना। कोई सुखों की लहर भी आई तो बोलो मेरे लिए तो सुख बना है। बाप ने बेटे के लिए ही तो बनाया, किसके लिए बनाया? तू ही तो बेटा है ना। परमात्मा का बेटा कौन है? तू ही तो है ना। अच्छा, कोई नीचे ऊपर बात होती है तो बेटे से बढ़कर और कौन जानता है।
तो जो कोई प्रकृति में ऐसे कम जास्ती चीज़ हो गई तो उसके लिए भी तो बेटा ही जिम्मेदार है ना, क्योंकि तू बेटा है ना भगवान का। तू कोई लावारस थोड़ी है, तेरा तो धनी साईं है ना। जिसका धनी साईं है वह दोनों तरफ से देखता है, जिसका धनी साईं नहीं है वह आवारागर्दी करेगा, हर चीज़ में आवारागर्दी। तो तू तो बंधा हुआ है ना परमात्मा से, परमात्मा तेरे से बंधा हुआ है। इसीलिए हर हाल में शुक्राने मानो, हर हाल में तू अंदर में परफेक्ट रहो कि हर चीज़ मेरी बराबर है, हर चीज़ मेरी ठीक है। ना ठीक का कभी नाम नहीं लो, अतृप्ति का कभी नाम नहीं लो कि अतृप्त हूँ। काय का अतृप्त है, क्यों अतृप्त है? जो भी बात आती है बोलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ही भगवान, है ही भगवान। तो तू ऐसे निकलता निकलता तू चला जाएगा, तुझे पता भी नहीं पड़ेगा। और जोश रखो, जोश रखो। होश तो मैंने दे दिया है तेरे को ज्ञान से, तो होश में तो आ गया है कि ये दुख भी न लूँ, ये दुख भी न लूँ, ये दुख भी न लूँ। होश तो आ गया है, पर जोश रखो अपने में कि जो अभी चीज़ मिली है वे सबको बांटूँ। कल इतनी सी बच्ची वे बोलती है, मैंने बोला आज क्या सुना रहे हो? 2-3 दिन तो तूने अच्छे से सुना। तो वे बता रही है कि अब जो चीज़ मुझे मिली है, मुझे तो मिल गई है, पर अब मेरी दिल है मैं सबको वे चीज़ दिलाऊं, सबको दिलाऊं। तो ये जोश है ना जो बच्चों में आता है, सबको दिलाओ ये चीज़, सबको मिले तेरी रहमतें, सबको मिले तेरी बख्शिशें। कोई दिल उदास न रखो, सबको प्रेम करो। कौन सा प्रेम करते हो? कोई दिल उदास न रखो। कौन से अंदर में वे तू विचार करता है? जिस विचार में सुख ही सुख है, जिस विचार में तृप्ति ही तृप्ति है, वे आप कौन सा विचार करते हो? वे यही विचार है कि तू देह नहीं है, तू अमर अविनाशी आत्मा है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म स्वरूप है। अपने को ब्रह्म करके जानो तो तू ब्रह्म 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 ही रह जाएगा। और दूसरे को भी तू ये सोना देने में काबिल रहेगा। तेरा दूसरा सोना चांदी हीरा मोती कोई किसी के लिए हुए है, किसी के लिए नहीं है। पर ये सोना हीरा मोती चांदी जो भी आप समझो वे सबके लिए है, वे सबके लिए, वे सब खरीदारी कर सकते हैं। सिर ॾेई को सौदो करे अंजाम गुरुअ जो आए, सतगुरु मुंहिंजो डांट डपट ॾेई बि उहे पाण खे ठाहे थो पियो। आपको बनाएगा, वे बनाएगा। बनाने में विश्वास रखो और बनने में विश्वास रखो। ये विश्वास रखो कि गुरु से जो भी लहर आएगी उससे मैं बनूंगा और मैं बनना चाहता हूँ। दोनों तरफ से जब तू अंदर शौक़ रखता है तो तू बनता ही है। और बनेगा तो तेरे को कस कौन सी लगेगी? तू शांत रहेगा, तू धीरज में रहेगा, तू प्रेम में रहेगा, तू मीठा बोलेगा, तो बनेगा तू इस दरबार से। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, तो तू बन जाएगा तो सोना हो जाएगा ना। धीरज किसके पास नहीं है पर तेरे पास आ जाएगा। प्रेम किसके पास नहीं है पर तेरे पास आएगा। निश्चय ढूंढ के दिखाओ किसके पास नहीं है, पर निश्चय तेरे पास आ जाएगा कि तू देह नहीं है, तू ब्रह्म स्वरूप है। और धीरे धीरे जब तू आत्म चिंतन में आ जाएगा, पर चिंतन से छूट जाएगा, तो सब आत्म चिंतन में ही तुझे तृप्ति मिलेगी। जियरा हरि नु ध्याए हरि रूप हो जाए। जितना तू परमात्मा को अंदर चिंतन करेगा कि मेरा गुरु क्या है, गुरु के वचन क्या है, और कौन सा चिंतन करना है? कोई नाम और रूप का चिंतन करना है क्या? गुरु के आदर्श का चिंतन करना है? को गुरु के बैठ की वे छवि का चिंतन करना है क्या? गुरु का जो आदर्श है, गुरु का जो प्रेम है, गुरु की जो ममता है, गुरु का जो भी उठना बैठना है, वे तेरे लिए आदर्श बन जाए, उसका तुम चिंतन करो। तो जियरा हरि नु ध्याए हरि रूप फिर बन ही जाए। तू जितना हरि को ध्याएगा, जितना तू चिंतन करेगा, उतना तू हरि रूप बन जाएगा। और हरि रूप बन गया तो फिर बाकी कुछ ना रहा। राम रस जंहिंखे वणियो वो ॿिया रस चाहे नथो, पर राम रस चखो तो सही न। चखो ये कौन सा रस है, चखने के बाद तुझे दूसरा कोई रस भाएगा नहीं। अब आप क्या सुनाते हो? बोलो, कुछ सुनाना है? तुम्हारा
अभी आप पानी गंगा मैया का झंडा डाल रहे हैं सब पे, हाँ तो देख रहा सब भाई, सबकी आत्मा तृप्त हो रही है। हाँ हाँ, चेहरे पे सबके ऐसे रौनक आ जा रही है भाई, गुरु ने झंडा डाला बोल के। बीच में होली पे भी आपने सबको झंडा डाला, दिख रहा है एक एक को कैसे तृप्त कर रहे हो, और घूम घूम के पूरे संसार को तृप्त कर रहे हो। आपका जो बोले भाई कोई दिल उदास न रहे, आप उसको एकदम बिल्कुल मैंने प्रैक्टिकल में दिखा रहे हो हमारे को, हाँ। आदर्श से दिखा रहे हो। कोई उदास न रहे। आप भी यही सोचो, आप भी यही सोचो, न देखो जात न पात न नीच न ऊंच, सबको आत्मा मन से जन्म लिया जिसने, तो आत्म ज्ञान का हक उसको है ही है। मैं तो मेरा मानना ये है, मन से जन्म है ना, फिर कौन सी भी जात में है क्या भी है, तुम ऊंच नीच क्यों देखते हो? ये भी कितना अच्छा बताया आपने भाई, परचिंतन बन करके आत्मचिंतन करो। हाँ ये तो हमारा पहले, जब तक आप हमारे जीवन में नहीं आए तब तक तो परचिंतन ही था। ये तो कोई ऐसी महर हुई है जो उससे उठ गया, धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट हो रही है। इम्प्रूवमेंट हो रही है, होगी, मेरी चाहना है तो होगी ना। हाँ बोलो। कहते हैं ना कि गुरु के कई रूप होते हैं, अनेक रूप होते हैं, लेकिन आपने बताया कि साकार में तो आपको हमने कितने रूप, अभी शंकर भगवान के रूप में आज सबने देखा, सबने दर्शन किए, फिर ये रूप अलग है। फिर अभी आपने बताया कि अंदर से गुरु का आदर्श होना चाहिए, जो गुरु का मेरा आदर्श है वो मेरा आदर्श होना चाहिए, तभी है ज्ञान। तभी मैंने ऐसे समझा कि गुरु के जो वचन पे हम चलते हैं, जब भी कोई परिस्थिति आती है उस वक्त मेरी स्थिति अगर मतलब मेरा मन अगर स्थिर है तो मुझे ऐसे अंदर से फील होगा कि मैं गुरु के वचन पे चल रहा हूँ, कि मुझे अभी सेटिस्फैक्शन है कि मैं अभी गुरु के ही, जो गुरु ने जो राहें बनाई हैं मेरे लिए, या गुरु ने जो मेरे लिए आदर्श रखा है, वो मुझे आदर्श पे मतलब कैसे भी चलना ही है, तभी हाँ। मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तभी मिलता है। बाहर की तो बात नहीं है ना, बाहर तो अच्छा लगता है, ठीक है, ये भी एक मौज है, मन को अच्छा लगता है। जिस शहर में जाओ, जिस देश में भी रहो, वे वासी बन जाओ, वे वेश करो, सबको अच्छा लगता है तो गुरु को भी अच्छा लगता है। गुरु को और क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? जिसमें तेरी खुशी है, मेरी खुशी तो उसी में है ना, नहीं तो क्या है बाकी। तू खुश है ना जिसमें, उसमें मेरी खुशी है। बाकी मेरी खुशी जो ओरिजिनल खुशी है वो ये है कि मेरा ये बाहर का रूप तो है ही है तेरे लिए, पर भीतर का रूप देखो, मेरा भीतर का रूप देखो कि तेरे को धीरज क्या होना चाहिए, तेरे को आदर्श क्या होना चाहिए, तेरी सच्चाई क्या होना चाहिए, तेरी गुरु भक्ति क्या होना चाहिए, तेरी विशालता, तेरी समता, तेरा सत्संग, तेरी ममता, वे सब जो भीतर की बात है उसको भी, वे रूप भी मेरा पकड़ो, वे रूप मेरा पकड़ के तुम उस रूप से अपने को निहाल करो, तो ये बाहर का रूप भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा कि अंदर में एक सेटिस्फेक्शन होता है, भाई मैंने अपना एक आदर्श कायम किया है, अब जो भी है सब अच्छा ही है, जो भी है सब अच्छा ही है, किस में खराबी है, सब अच्छा ही है। सब अपने वे धरती पर वे रूप देते हैं, मैंने बोला ये भी स्वीकार है, ये भी स्वीकार है, ये भी स्वीकार है। जो तुमको हो पसंद वही हम भी बात करेंगे। अगर तुम बोलते हो जो तुमको हो पसंद, मैं वो बात करूँगा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी भी ममता पुकार उठती है कि मेरे बच्चों को जो हो पसंद वे हम करेंगे। तुम खुश रहो, तुम तिरपत रहो, तुम हंसते रहो, तुम शाद आबाद रहो। भीतर का भी लेकिन पकड़ो, भीतर है सखा तेरा सखा, मन तो लगा के देख, इंद्रियों को तुम अपने राज में रखो, तेरे राज में इंद्रियां रहे, इंद्रियों के राज में तू न रहो। फर्क देखो, इंद्रियों के राज्य में तू न रहो, पर तेरे राज्य में तेरी इंद्रियां रहे, वह है तेरा आदर्श। नहीं तो इंद्रियां तेरे को ऐसे खिसका के लेके जाती है, जहाँ आया वो खिसका के लेके गई, जहाँ आया खिसका के लेके गई। तो राज किसका चलता है? तेरी इंद्रियों का चलता है ना, तो खड्डे 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 सामने खड़े हैं। बाकी जे राज चले तेरा, इंद्रियां कुछ भी बोले, तू बोलिए आदर्श नहीं है,
वरी इंद्रियां कुछ भी मांगे तू बोल ये नहीं होगा, मेरे गुरु को पसंद नहीं है। वरी वो कुछ भी मांगे तो एक थप्पड़ उसको प्यार से लगा दे, प्यार से लगा। झुटपुट नहीं करना, इंद्रियों से, न मन से, न बुद्धि से, न चित्त से, न अहंकार से, न संसार से, किससे भी झुटपुट नहीं कर। मेरे को झुटपुट अच्छी नहीं लगती है। तुम अपना रास्ता ढूंढो, झुटपुट किस चीज़ की। वरी अपना रास्ता ढूंढो, झुटपुट किस चीज़ की। तो ऐसे तेरे इंद्रियों पर तेरा राज हो जाएगा। तो जो इंद्रियों पर तेरा राज हो जाए तो बस बात अलग है ना। हाँ बोलो। ये साकार रूप में भी बहुत रस है, जो देखते हैं सभी उमंग में झूम रहे हैं, उसमें भी बहुत आनंद आता है। हाँ, हमारी उमंगें और बढ़ती हैं और अच्छा लगता है। इसीलिए तो गुरु को भी अच्छा लगता है ना। मैं देखता हूँ तेरी उमंग बढ़ती है, तो स्ट्रांग होता है, तेरी खुशी बढ़ती है, तो मेरे को भी सब पसंद है। ॾाढो सुठो थो लॻे, छा थो लॻे? ॾाढो सुठो थो लॻे। थी छा थो थिए? ॾाढो सुठो थो थिए। हाँ, और बोलो। माँ भगवान, आपको देखते ही जैसे तृप्ति आ जाती है और ऐसे लग रहा है क्या मिल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हवा में जैसे उड़ रहे हैं। और अभी जल डाला आपने तो ऐसे लगा जैसे हम हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं। मतलब आप इतना प्यार करते हो, प्यार हमारे टच होता है। और जैसे आपने बताया अभी अंदर का आदर्श, तो कल किसी योगी से अपने सत्संग वाले से बात किया तो हमेशा वो डिस्टर्ब रहती थी, पर वो नेम टेम से आ रही है सत्संग में। तो कल इतनी महिमा कर रही थी, भाई दीमा भगवान ने मेरे को बनाया कैसे है, भी अंदर से मैं इतनी खाली हो गई, अंदर से उसकी इतनी महिमा निकल रही थी और आपके लिए इतनी आशीष निकल रही थी, भी कैसे उन्होंने मेरी बाहर की और अंदर की प्रकृति बनाई है। सचमुच सुनते सुनते कैसे धीरज आता है हमको ही नहीं मालूम लगता है। हम खुद हैरान होते भी आप कैसे काम कर रहे हो, कैसे आपका चक्कर चल रहा है और आपके आँखों में, आपकी हर बात में जैसे तृप्ति झलक रही है, जैसे हमको मिल रही है इधर। जैसे बोलते हैं ना सूरज भगवान निकलता है तो कैसे सबको तपत देता है, कैसे सब कीटाणु हैं जल जाते हैं, ऐसे ही आपके वाइब्रेशन से हमारे विकार जल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है किधर बैठे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। और बोलो। हाँ, होली वाले दिन में भी आने की कोई संभावना नहीं थी। होली वाले दिन में बिल्कुल आने लायक नहीं था और आया भी नहीं था। अच्छा। संतानी आ गई, मैं नहीं आया। फिर पता नहीं 9, 9:15, 9:30 बजे क्या आवाज़ आई कि उठो चलो। आपने अच्छा। कहाँ से हिम्मत दी? यहाँ आके मैंने आपके दर्शनों में बहुत शुक्राने है। श्रद्धा में हिम्मत आ जाती है। श्रद्धा कहाँ से आती है? उस सत्संग से आती है। तू अश्रद्धालु है ना, बैठ तू सत्संग में, पक्का श्रद्धा आएगी। तू बैठ तो सही, बैठेगा नहीं तो घर में ही सीडी देख। अब तो ये भी रास्ता तुझे मिल गया है, बहुत अच्छा। घर में ही तू देख, पर सत्संग सुन तो सही। कभी न कभी तू सुनते 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 पैदल करके आ जाएगा कि मैं क्या सुनता हूँ, कहाँ से आता है, थोड़ा देखूँ तो सही। आ जाएगा। आते आते श्रद्धा बढ़ जाएगी, श्रद्धा बढ़ते बढ़ते शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ते बढ़ते तेरा आदर्श बनेगा और तू कार्य इतना अच्छा करेगा जो दुनिया देखेगी कि ये तो आलसी मनुष्य था, ये अब कैसे चल पड़ा है। आलस को तोड़ो। उधर एक बच्चे ने बोला मैं भजन सुनाऊंगा, तो मैंने बोला भाई ले माइक सुना। तो जब तक सुनाए तो 2 मिनट ऐसे रुक गया, सुनाई नहीं, तैयारी कर रहा था, अंदर शब्द नहीं निकल रहा था। तो मैंने बोला छोड़ो इस बच्चे को, जाके बैठ, तू तो आलसी है। तो बोला मैं आलसी कहाँ हूँ, मैं तो आलसी नहीं हूँ। मैंने बोला देख अभी माइक हाथ में आया तो फटाफट बोल देना। तो माइक हाथ में आता है और सोचने बैठता है तो आलसी हुआ ना। तो उसको, इतने छोटे बच्चे को बात पकड़ में आ गई, झट से बोलने लगा। भजन तो सुनाया, लेकिन उसके बाद 3-4 सत्संग हुए उसको शौक़ हो गया माइक दो और जल्दी बोलने लगा, माइक दो और जल्दी बोलने लगा। मतलब प्रैक्टिस करने लगा। अभी मेरे में आलस नहीं है। फिर बोलता है अभी तो आलस नहीं है ना, अभी तो इतने वाइब्रेशन आ गए हैं ना जो आलस नहीं है। मैंने बोला अभी नहीं है आलस। तो वे देखो
सत्संग में बैठे बैठे हर चीज़ की आंख खुलती है। वो ऐसे करके रुक गया, हम कितने देर उसके लिए इंतज़ार करें। तो मैंने बोला बैठा दो बच्चे को, उसको सुनाना नहीं है, आलसी बच्चे को। तो उसका मन ऐसे झंझोड़ के उठा के आलसी, और मैं आलसी नहीं हूँ, मैं आलसी नहीं हूँ। मैंने बोला ये क्या आलस नहीं है, तुम माइक लेके बैठे हो। तुम भी अपने को ऐसा ज़रे देखो कि क्या तुम आलसी नहीं हो। मैंने बताया तू ज़्यादा बोलता है तो तू आलसी है चुप करने का। भाई चुप आए ना तेरे को, चुप आती नहीं है, तू बोलता ही जाता है। तो चुप नहीं आई तो मना आलसी हुआ ना चुप करने का। और जो चुप बैठा है तो बोल नहीं सकता है तो आलसी हुआ बोलने का। तो तेरे आलस की कितनी सारी धाराएं हैं, उसको ज़रा ज़रूर देखना। तेरी दिल होएगी मैं उठूं तो बोला अरे कैसे उठूं, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। और उठना है तो तू उठना, मन में तो आया ना कि मैं उठूं, तो उठना है तो उठ। जो काम संकल्प अंदर आया वे जाके कर, नहीं तो शांति आती है तो शांति में बैठ। लेकिन तू आलसी है, अरे मैं कैसे उठूं, अरे कैसे बोलूं, अरे कैसे ये बात कहूं। तो आलसी है ना, कितने किस्म का तू आलसी है। प्रेम करने का भी तू आलसी है। कभी कभी तेरे मन में आता भी है मैं जगह इसको प्रेम करूं, तो भी तू बोलता है रुक आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। बड़ी कल बोलता है कल करूंगा, अभी बोलता है बाद में करूंगा, बड़ी बोलता है बाद में करूंगा। अच्छी चीज़ आई है तो मन में धूक दो ना, धूके छड्यो ना। आलस छो हाणे छो पो छो, बस कर्म न कर। तो जो भी रिजल्ट आएगी तो वरी या तो उससे सीखेगा, पर मन में तो दबा के रखा है, वे वरी क्या चीज़ है, वे दबा के क्यों रखते हो। मन में मत दबाओ, मन में होश और जोश दोनों रखो। फिर जो भी रिज़ल्ट आती है उससे सीखो। फिर ये ज़िद भी न करो कि आई एम राइट। तू वरी कोई भी बात करता है, कोई तेरे को बोल भी देगा ना भाई ये क्यों किया गलत है, तो तू वरी ज़िद करता है नहीं क्यों, चुप करो ना, चुप करो। ये भी एक आदर्श है। जो कोई तेरे को बोलता है तो तू 10 बार नहीं बोलता है, 1-2 बार बोल दे, तेरा हक है भाई। नहीं मेरे में ये बात नहीं है, बस छुट्टी गल नहीं। तुम डिस्कस करते हो नहीं, ज़िद करते हो, कंध लोडते हो, ये क्यों करते हो, ये आदर्श में नहीं है ना। तो तुम आलसी हो ना धीरज के। ऐसे अपनी बातें चलते फिरते उठते खाते पीते पकड़ो, फिर पकड़ो और उसको छोड़ते जाओ। मैं हूँ ना, तेरे सामने आ जाऊँगा, तू अकेला थोड़ा ही छोड़ेगा, हाथ मैं भी हाथ लगाऊंगा। तू छोड़, मूड में तो आके इस गंदगी से मैं छूटूँ, तो बाकी हाथ पीछे मैं दे दूँगा ना। तुम चिंता क्यों करते हो, पर सुजागी में रहो। हाँ बस अभी और कुछ बोलना है, जिसको बोलना है जल्दी बोलो। हालत आती है तो ऐसा लगता है भाई तपस्या और करनी है, हाँ, और आप साथ देते हो। अभी आपने बताया ना मिसाल टायर की बात, भाई टायर को पकड़ के कैसे अपन पार हो जाते हैं। तो ये ज्ञान और सत्संग यही आधार है अपन, हाँ, ये आधार लेके अपन पार होते जाते हैं। और हर त्यौहार का महत्व आपने सिखाया है धीमा भगवान। कैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, ज़िंदगी में कभी मालूम ही नहीं था। पहले फॉर्मेलिटी पूरी करते थे, ये त्यौहार मनाना ही है। अभी तो आपने ऐसे सिखा दिया है कि टिका दिया है कि त्यौहार मनाने में भी अति इंद्रिय सुख मिलता है, खुशी मिलती है। पहले इतना साल खुशी ही नहीं मिली थी, त्यौहार मनाते थे, फॉर्मेलिटी पूरी करते थे। उस दिन अभी होली पे जब आपने ये पानी का लोटा ऊपर डाला तो ऐसे लगा कि जैसे हमारे विकार तो नाश हो ही जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन हमारे जो खाते, हमारा जो अनजाने में पाप कर्म हुए हैं वो भी समझो हमारे खलास हो गए, अकाउंट ही हमारा क्लोज हो गया। वो हमारे धर्मराज को भी ताकत नहीं होगी कि वो हमारा जूना अकाउंट खोल सके, ऐसे लग रहा था। तेरा विश्वास। धीमा भगवान, आपका सत्संग सुन के ऐसा लग रहा है संसार में और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है सब कुछ मिल गया है, एकदम खुश हो गए हैं। इतने छोटे बच्चे, सब कुछ मिल गया है। क्या नाम है तेरा? प्रकाश। वाह, हे भगवान। टीवी देखकर आया है, हाँ, बहुत अच्छा सुनाया। धीमा भगवान, शंकर भगवान को आप प्राप्त कर लिया आज देख के,
ऐसा मन में भाव इतना जाग गया जैसा साक्षात पर भगवान ही पा गया आज मैं। ऐसा मन में बहुत फील हो रहा है। अच्छा। अभी असली में अभी लग रहा है आप संत ज्ञानेश्वर लग रहे हो अभी मेरे को। बहुत मजा आ रहा है। मन तृप्ति हो गई अभी आपको देख के, जैसा मन भर उठा है, जैसा मन अभी उछल कूद रहा है। ऐसा लग रहा है सही में हकीकत में आज भगवान पा गए हम। जो रूप दो हमको है पसंद, वही बात करेंगे। मगर भगवान का दर्शन तो रोज करते हैं, आज भगवान का दर्शन भगवान के रूप में ही किया। वो भी सुठो भाया, मस्त आनंद आया। आनंद आया। बस तव्हांखे आनंद आयो, मन मां आनंद में आया। अंदर आनंद डुक भरिया थी, ॿाहिरि बाफ़िया थी लगी। भगवान मैं वही सोच रही थी, आप हमको खुश करने के लिए सब रूप धारण करते हो, फिर जिस रूप में लगता है दिमा भगवान जैसे आप बने ही उसके लिए हो। हाँ। चाहे माता के रूप हो, उस दिन रथ पे जैसे कृष्ण भगवान की सवारी दिमा भगवान, आज जैसे बताए ज्ञानेश्वर, जिसमें देखो लगता है जैसे आप इसके लिए ही बने हो। क्योंकि आपके नस नस में ऐसे लगता है कि उमंग ही उमंग इतने हैं, और कहाँ भी आप चलते हो तो घूमने के लिए नहीं चलते हो। जैसे कुल्लू मनाली में गए हम, तो वहाँ पे भी जैसे बर्फ़ हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, हर वक्त आप है ही भगवान इतना बोलते थे कि जैसे वाइब्रेशन इतने पहुँचे नस नस में, पूरी प्रकृति में फैलते हैं, तो सृष्टि सुंदर होती है। अरे ऐसे आपको देख के फिर ऐसे लगता है कि हमें भी वही उमंग होने ही चाहिए। हाँ। कहाँ पे भी ध्यान ना होना चाहिए, सिर्फ दिमाग में, दिल में यही होना चाहिए कि कैसे हम आगे बढ़ें, निश्चय में कैसे हो। जैसे अभी आपने कहा कि भाई बाहर का रूप तो आप हमारी खुशी के लिए रखते ही हो, पर अंदर का आप रूप अब देखें कि क्या क्या होना चाहिए। कभी तोल सको, माप सको, टेस्ट कर सको तो मेरी ममता का करो। जो अखुट है, जो अखुट है वो कभी खुटेगी नहीं, उसकी टेस्ट कभी चेंज नहीं होगी। तेरे संसार की कोई टेस्ट कभी चेंज हो सकती है, लेकिन चेंज मेरी ममता की टेस्ट कभी चेंज नहीं होगी। वो अखुट है। मेरे को हर धरती पुकारती है, जान ले जाए तू ले चल। गुरु प्रेम की धारा है, जहाँ बहती जाए बहते जाओ। नैया छोड़ी उनके हवाले, अब वही संभाले। हम तो कभी सोचते भी नहीं है, फिर भी कहाँ भी पहुँच जाते हैं, पता भी नहीं चलता। फिर देखो तो उधर भक्त बैठे हैं, उधर श्रद्धालु बैठे हैं, उधर ये बैठे हैं, तो बस बैठे हैं। तो ये अपनी क्यों चलाए, अपनी क्यों चलाए। कुदरत जहाँ ले जाए प्लग उसमें डाल दी है। और वो भी ऐसे देखते हैं कि किसी खास एक के लिए आपको ज़्यादा ममता हो, ऐसे नहीं, सबके लिए सेम ही होता है। कोई आपको दिखा सामने हो या दूर हो, सबके लिए सेम होती है। सबके लिए सेम है। सब तो मुझा मिठा नूर आयो, सब मेरे मीठे बच्चे हो। जैसे वक्त चाहते हैं ना भाई, आपका दर्शन पाने के वैसे मिल जाता है। जैसे रथ पे बैठे मेरे को तो साईं बाबा की झलक दिखाई दी है, उसी में आप थे। आप में वो थे या आप उसमें, लेकिन मेरे को उसी में झलक पाई। साईं बाबा का ही रूप लग रहा था, वो देखना चाह रही थी, शायद वो ही दिख रहा था। जिसकी दृष्टि में, जिसके मन में, जिसके लिए प्यास थी, उसको मैं वही दिखता हूँ। तो साईं बाबा की प्यास लेके खड़ा रहेगा तो मैं तेरे को साईं बाबा दिखाई देता हूँ। तो झूलेलाल भगवान की प्यास लेके रुकेगा तो तेरे को मैं उहे मिलूँगा। जिस चीज़ की, जिस भगवान की, जिस देव देवता की तू प्यास लेके खड़ा है, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। बात इस तरह होती है। रूप तो एक ही है ना, पर सबको अनेक दिखाई देता है। किसको कुछ, किसको कुछ, किसको कुछ, किसको कुछ। क्योंकि मुझे तेरी तृप्ति से मतलब है। मैं चाहता हूँ बस तू तृप्त हो जा। तो जो तू रूप लेके खड़ा है
वही मैं तेरे को दिखूंगा। हाँ क्योंकि मैंने सबको एक माना है, मैंने दिल से गाया है कि नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर मेरा एक ही है। मेरा ईश्वर एक है, मेरी शक्ति एक है, कोई दो नहीं है। तो जिस भी पीर पैगंबर, जिस भी देव देवता में, जिस सब बंदों में एक ही तो है। मैंने जब दिल से मान लिया एक है, तो इधर से रूप तेरे को अनेक मिलेंगे। हाँ हाँ दीवा मगन, वैसा ही रूप पा लेते हैं। एक ख्याल भी अंदर में आता है ना, तो ऑन द स्पॉट सामने आ जाते हो, आप उस रूप में आ जाते हो। ज़रूर नहीं है इधर पर, जहाँ भी हम बैठे हैं वहाँ वो ही रूप मिल जाता है। और दीवा मगन भजन की एक लाइन है, बचपन से सुनी थी, चरण का आज गला बहुत ख़राब है, चरण कमल तेरे दोए दोए पियो। तो सच में समझ नहीं पाते थे। आज आपने बोला मेरे आदर्श का चिंतन करो, मेरे वचनों को दोए दो पियो, तभी समझ में आने लगा है। हर बात समझ में आती है। उस वचनों का हम चिंतन करें, आपके आदर्श का चिंतन करें, जिसमें ही हमारा ही उद्धार है। बराबर। इधर दियो, उठो बेटा। हाँ बोलो बोलो बोलो, इधर ही बोलो। हाँ एक थॉट बोलना है। हाँ थॉट बोलना है। बोलना है, बोलो। इधर आके बोलना है। अच्छा आ जाओ। ईस्ट और वेस्ट, दीवा इज द बेस्ट। जोर से बोलना। ठंडे हो जाओ पहले, बी रिलैक्स, शांति से खड़े रहो, ठीक है। हाँ अभी माइक आगे करो, आगे करो और आगे करो। कब पकड़ा इसे? अब जोर से बोलो। ईस्ट और वेस्ट, दीवा इज द बेस्ट। और जोर से बोलो, जोर से बोलो। ईस्ट और वेस्ट, दीवा इज द बेस्ट। हाँ अभी आप गुस्सा नहीं करते हो ना? करते हो नहीं ना? अच्छी बच्ची है मेरी। भगवान आज मेरा पेपर है। पेपर है? अच्छा, ऑल द बेस्ट। हाँ बस है। देवभगवान ने एक लाइन बोल रहे हैं। हाँ बोलो। हर आत्मा तेरा रूप है, हर आत्मा तेरा रूप है, परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। मैंने तेरा दर्शन कर लिया, मैंने तेरा दर्शन कर लिया, रहे और कोई भी आस ना, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। तेरे प्रेम में, तेरे प्यार में और मन रहे तेरे साथ में, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु। भगवान आपने एक अच्छी बात बताई थी फोन पे कि पैगंबर को भी एक इच्छा रहती है प्रेम बांटने की। हाँ और वही आपने सबको दी है। इच्छा रहती है ना। लिखते हैं कि पीर पैगंबर को भी एक इच्छा होती है, उसी के कारण प्राण चलते हैं। तो किसी में देखा तो सोपाड़ी की है, किस में किसकी है, किस में किसकी है। तो ये इच्छा सही है ना कि मैं अपने बच्चों की इच्छा रखूं, बच्चों में ही मोह रखूं, बच्चों की इच्छा रखूं, वही सही है ना। भगवान बाद में आपने बताया कि वो इच्छा से ही वो जीवन चलाते हैं। वो हाँ, इच्छा उनके जीवन हो तो जाती क्या है।
बहुत अच्छा लगा। दीमा भगवान मैं सोमवार का उपवास 35 सालों से रखती हूँ। मैंने कभी दर्शन नहीं किया शिव का। आज आपका दर्शन करके मेरे को लगता है कि जन्मों की प्यास हुई है। नजर अच्छा, नहीं हट सीढ़ियाँ रही लगी थी। है वजह। हाँ, नजर नहीं हट रही थी। दीमा भगवान सोच रही थी दीमा भगवान है कि शिव है, घड़ी घड़ी ऐसे नजर ही नहीं छपक रही। बहुत शुक्राने हैं आपका। इधर दियो, आप बोलो। सच्ची में आप भगवान ओटीवी पे आपका सत्संग देखते थे, बोलते थे दीमा भगवान आप हमें भी बुला लो, हमें भी बुला लो सत्संग में। आपने बुला लिया, बुला लिया थैंक यू ना। दीमा भगवान। दीमा भगवान आप जैसे राजस्थान के वो रामा पीर दिख रहे हैं आज, पगड़ी से वो दिख रहे हैं कि रामा पीर हो आप। और नासिक में जैसे कृष्ण थे, हम आपके अर्जुन थे, आप हमारे स्वार्थी बनकर चल रहे थे। चलो, बहुत अच्छा लगा। दिव्या को दियो। दीमा भगवान आज आपने बोला ना कि धीरज का कमी है, तो इसके लिए वो बहुत अच्छी लगी पॉइंट। धीरज और बढ़ाते जाओ। हाँ, और आप साथ में चलते हो मनाली में, जैसे बताया हर जगह ओम, हमको भी आप सिखाते हो। ऐसे हमने कभी सोचा नहीं था कि पहाड़ों को भी ज़रूरत है, ज़ोर से जैसे ओम बोलते हैं, जैसे उनको भी शीतलता आ जाती है। बहुत अच्छा लगा। उनको बहुत ज़रूरत है, ज़रूरत है। वे भी बोलते हैं कोई ओम बोले आके हमारे इधर तपस्या करे। पेड़ भी यही इच्छा रखते हैं कि फल भले लेके जाओ पर कोई आके तपस्या करे, कोई तो ओम बोले। हाँ, दीमा भगवान अभी सब आप पे ही छोड़ दिया है तब से। अभी ये भी आते हैं, मैं भी आती हूँ सुबह हाँ। में, तो इतना अच्छा लगता है। ये भी बोलते हैं भाई ऐसा कभी सुना ही नहीं है कि बराबर। चलो आ तो गए। ये भी अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है। आप प्रेमा चाहते हो बताइए। अरे कभी भी उमंग कम हो जाता है ना मेरा, तो फिर आपके साथ जब निकलता हूँ ना फिर उमंग में तेज़ी आती है। हाँ। आपने कहा था ना कि भाई मैं गंगा में डुबकी लगाती हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है, तो मुझे भी डुबकी जब मैं आपके साथ लगाता हूँ, साथ चलता हूँ, तो मुझे भी एनर्जी मिलती है। अच्छा, मतलब भाई अरस परस में ही है मतलब। दियो। और आपके साकार रूप में और ये जो सबने देखा, मुझे लगता है कि जो मनाली में आप चले थे वहाँ का जो आपने कॉस्ट्यूम पहना वो सबको सीडी में देखने को मिलेगा। वहाँ के लग रहे थे आप, मनाली के भी लग रहे थे वहाँ पे। और चांद पे जो कपड़े पहन के जाते हैं वो भी आपने जो पहने मनाली में, वो रूप भी सबको सीडी में देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब में आप ही है, हर रूप में आप दिखाई देते हैं। ये आपका ऐसा आप रूप धारण करके हमें प्रेरित करते हैं कि सब में मुझे देखो, जड़ में चेतन में सब में आपको देखना है। मैं ही तो हूँ। तुलसी। दीमा भगवान आज ऐसा महसूस हुआ, आपने जब ये झंडा लगाया तो ऐसे लगा कि गंगा मैया खुद ही चल के आ गए। अच्छा। आपके भक्तों को तृप्त करने के लिए। बहुत अच्छा लगा दीमा भगवान। नासिक में भी आपने एक वचन दिया कि तूफानों से भी मत टकराओ, उसको भी प्यार करो। प्यार करो, लगे तो नहीं है। लगे तो दीमा। तो बोलता है हर तूफान से मैं टकराऊंगा। अरे मैंने टकराने के लिए तेरे को थोड़ी शक्ति दी है। मेरी शक्ति जो आई है तेरे में प्रेम करने के लिए आई है। प्रेम करने के लिए मेरी शक्ति है, टकराने के लिए शक्ति नहीं है। टकराना छोड़ दो, प्यार करो, फिर प्यार करो, फिर प्यार करो। जिधर कोई टकराव आता है ना, फिलहाल ढीला छोड़ दो, बड़ी ढीला छोड़ दो। ढीला छोड़ते 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 वह प्रेम का रूप ले लेगा। टकराते 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 वह टूट जाएगा, दो हो जाएगा। पर ढीला छोड़ो हर चीज़ को, फिर ढीला छोड़ो। मूर्ख भी नहीं बनो, मैं थोड़ी बोलता हूँ तुम मूर्ख बनो, पर प्रेम करो, ढीला छोड़ो। दिल का प्रेम तेरा किधर जाए वह छोड़ो। तुम बड़ी बाहर की बातों में आता है, लेक्चर करेगा, ये करेगा, बनाने की कोशिश करेगा, बनाते बनाते कभी बिगाड़ देगा, तेरे को पता भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ शांत रहो, चुप रहो और अंदर निश्चय में भगवान देखो। भगवान देखने से कई करामत हो जाती है। देखो तो सही, तेरे को लेक्चर करने की आदत है ना, तो तुम लेक्चर ही करते रहते हो। फिर बोलते हो ये चीज़ का ऐसे सोचूं, ये चीज़ ऐसे बोलूं,
ये चीज़ ऐसे बनाऊं। मैं बोलती हूँ बनाना और बिगाड़ना दोनों छोड़ दो, शांत करो। तू बोलता है बोलेगा नहीं तो कैसे समझेगा उसको? अरे उसके हृदय में जाएगा, तेरी भी एनर्जी बचेगी, उसके हृदय में भी जाएगा। तेरे को बोलने में विश्वास है, मेरे को माठ में विश्वास है। वे माठ करे चित्त खे शांत करे, तुझी शांत करण सां तो जगत ठरे। कहाँ पर मैं माठ करता हूँ ना, तू बोलता है ना, तो वो भी गड़बड़ हो जाती है। तेरे को बोलने की आदत है, मेरे को माठ की आदत है, तो मेरी माठ से जो चीज़ बननी चाहिए तेरे बोलने से वो बिगड़ जाती है। तभी मैं बोलता हूँ तुम शांत करो, फिर शांत करो, फिर शांत करो। हाँ, इशारा समझो न, मेरी लैंग्वेज समझो न, तो तू सुखी हो जाएगा। तू कितना चुप हो जाएगा वे तुम समझो, पर तू चुप होता नहीं है। हर चीज़ में तेरे को बात करने की इच्छा होती है। करे तो ॾिसो इहो, चुप त करे ॾिसो। चुप करण सां केतिरियूं ॻाल्हियूं थियूं ठहनि पियूं, पर तव्हांजे मग़ज़ में आहे घुमे थो पियो शब्द, हीअं चवां, हीअं चवां, हीअं चवां, हीअं चवां। पोइ मां चवंदी आहियां वेठा चओ, तव्हांजी गत मतां ॼाणो। हाँ बस, अब बोले मंत्र दियो, माइक दियो। आपके सामने अगर आप कोई भी विकार है आपके यहाँ छोड़ते हैं ना, तो फिर उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। नहीं, बहुत शुक्राना है दीमो का। शेर थी वही ना, हाणे इच्छा होती नहीं है। अच्छा जी इच्छा, इधर इतनी प्रेम की गंगा बह रही है, कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या तुर 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 की इच्छा के वो उनमें तव्हांजी सलामती है, हिन में त सलामती है न, सेफ आहियो न। अच्छा बस बोले मंत्र। धीमा भगवान, आपका कोई भी एक वचन लेके चलते हैं ना, तो जगत में तिरपत हो जाते हैं। आप इतने वचन अगर सब ले तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। कभी कभी एक वचन पूरा दिन मतलब खुश रहते हैं, अंदर घुस जाता है, ऐसे से आपके वचन काम करते हैं। रावण राम बणिजी वेंदो, राम ब्रह्म बणिजी वेंदो। एक वचन इतना ले तो ऐसा हो जाएगा। वो भी आपकी शक्ति है, मुझ में कुछ भी नहीं है। धीमा भगवान, राम ले तो ब्रह्म बन जाएगा, रावण ले तो राम बन जाएगा। वैसे सब तिरपत आयो, बाकी सुबाने ते विझो। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है तेरे चमन के छोटे बड़े कई रंग के, हम फूल है तेरे चमन के छोटे बड़े कई रंग के। तू इस गुलशन का माली, ये रिश्ते जन्म जन्म के। तू इस गुलशन का माली, ये रिश्ते जन्म जन्म के। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, ज़माने से न्यारी है। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, ज़माने से न्यारी है। हम फूल है तेरे चमन के छोटे बड़े कई रंग के। तू इस गुलशन का माली, ये रिश्ते जन्म जन्म के। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, ज़माने से न्यारी है। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, ज़माने से न्यारी है। रंग बिरंगे फूल मिलते सतगुरु की फुलवारी में,
रंग बिरंगे फूल है खिलते सतगुरु की फुलवारी में, मिलते रहते हैं सदा सतगुरु की सरकारी में, मिलते रहते हैं सदा सतगुरु की सरकारी में। रंग बिरंगे फूल मिलते सतगुरु की फुलवारी में, रंग बिरंगे फूल खिलते सतगुरु की फुलवारी में, मिलते रहते हैं सदा सतगुरु की सरकारी में, मिलते रहते हैं सदा सतगुरु की सरकारी में। हरियाली छाई रहती हरदम इनके चरणों में, हरियाली छाई रहती हरदम इनके चरणों में, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती सतगुरु के इस चमन में, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती सतगुरु के इस चमन में। ओ गुरु तेरी फुलवारी है जमाने से न्यारी है, ओ गुरु तेरी फुलवारी है जमाने से न्यारी है। हम फूल है तेरे चमन के छोटे बड़े कई रंग के, तू इस गुलशन का माली ये रिश्ते जन्म जन्म के। ओ गुरु तेरी फुलवारी है जमाने से न्यारी है, ओ गुरु तेरी फुलवारी है जमाने से न्यारी है। मस्त बहारों में हरदम मुस्कुराते रहते हैं, मस्त बहारों में हरदम मुस्कुराते रहते हैं, सतगुरु वचनों में हरदम हम तो शाये रहते हैं, सतगुरु वचनों में हरदम हम तो शाये रहते हैं। मस्त बहारों में हरदम मुस्कुराते रहते हैं, मस्त बहारों में हरदम मुस्कुराते रहते हैं, सतगुरु वचनों में हरदम हम तो शाये रहते हैं, सतगुरु वचनों में हरदम हम तो शाये रहते हैं। प्रभु के हम हैं दीवाने कुछ और न हम दो जाने, प्रभु के हम हैं दीवाने कुछ और न हम ये जाने, मदहोशी के आलम में गाते सतगुरु के अफसाने, मदहोशी के आलम में गाते सतगुरु के अफसाने। ओ गुरु तेरी फुलवारी है जमाने से न्यारी है, ओ गुरु तेरी फुलवारी है जमाने से न्यारी है। हम फूल है तेरे चमन के छोटे बड़े कई रंग के, तू इस गुलशन का माली ये रिश्ते जन्म जन्म के। ओ गुरु तेरी फुलवारी है जमाने से न्यारी है, ओ गुरु तेरी फुलवारी है जमाने से न्यारी है। खुशबू से इनकी देखो महक उठा है ये दरबार, खुशबू से इनकी देखो महक उठा है ये दरबार, खुशबू से इनकी देखो महक उठा है ये दरबार, खुशबू से इनकी देखो महक उठा है ये दरबार। जो भी इस बगिया में आता सतगुरु करते उसको प्यार, जो भी इस बगिया में आता सतगुरु करते उसको प्यार। खुशबू से इनकी देखो महक उठा है ये संसार, खुशबू से इनकी देखो महक उठा है ये संसार। जो भी इस बगिया में आता सतगुरु करते उसको प्यार, जो भी इस बगिया में आता सतगुरु करते उसको प्यार। इस प्रेमी को भी अपनी बगिया का फूल बना लो, इस प्रेमी को भी अपनी बगिया का फूल बना
लो, निष्काम प्रेम से जीवन अपनी सेवा में लगा लो, निष्काम प्रेम से जीवन अपनी सेवा में लगा लो। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से प्यारी है। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से प्यारी है। हम फूल है तेरे चमन के, छोटे बड़े कई रंग के। हम फूल है तेरे चमन के, छोटे बड़े कई रंग के। तू इस गुलशन का माली, ये रिश्ते जन्म जन्म के। तू इस गुलशन का माली, ये रिश्ते जन्म जन्म के। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से प्यारी है। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से प्यारी है। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से न्यारी है। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से न्यारी है। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से न्यारी है। ओ गुरु तेरी फुलवारी है, जमाने से